अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। केमिस्ट्री का पेपर हमने शुरू किया था, इसके 10 एमसीक्यूज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में वो पूछ रहे हैं द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ क्रस्ट इज़। अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? तो यहाँ पे इन्होंने 48, 50, 53 और इस तरह 69 ये ऑप्शंस में दिए, लेकिन अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो 46% है। तो यहाँ पे 46% है नहीं, तो शायद ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें वो 48% का कह रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 में वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ द डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ रेडियम मेटल। रेडियम जब डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस में इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? जिस तरह के यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होता है तो बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है। इसी तरह रेडियम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो इसके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? तो रेडियम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होता है वो रेडॉन होता है। फिर रेडॉन डिसइंटीग्रेट होता है तो उससे पोलोनियम बनता है। तो एक तरह से पोलोनियम भी रेडियम के डिसइंटीग्रेशन के प्रोडक्ट में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पोलोनियम। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आपको दिया गया है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला जो होता है वो COOH होल ट्वाइस होता है। COOH होल ट्वाइस है। इस तरह सोडा एश जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं, Na2CO3। इथाइल अल्कोहल दिया गया है C2H5OH है। और इस तरह बेकिंग सोडा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तो एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करता है। तो ऑप्शन बी और सी तो ऑलरेडी गए, क्योंकि एक कार्बोनेट है और दूसरा बाइकार्बोनेट है, ये दोनों गए। अच्छा, इसी तरह इथाइल अल्कोहल की अगर बात करें तो इससे पहले की एमसीक्यूज़ में भी हम कह चुके हैं कि जब भी अल्कोहल के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ डिहाइड्रेंट एजेंट के तौर पे यहाँ पे काम करता है। डिहाइड्रेशन एजेंट के तौर पे यहाँ पे काम करता है और वाटर की रिमूवल में हेल्प करता है। तो इथाइल अल्कोहल से जब भी वाटर रिमूव होता है तो इथाइन में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन रह गया हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का। यस, ऑक्सैलिक एसिड पे जब भी हम एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन उसमें करते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रिपेयर होते हैं। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और इस तरह वाटर इसमें प्रिपेयर होते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 में ये पूछ रहे हैं which of the following gases hydride most rigidly decomposed into its element on contact with the hard glass rod। हार्ड ग्लास रॉड की बात यहाँ पे हुई है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को इशारा कर रहे हैं कि टेम्परेचर सेंसिटिव कौन सा है, कौन जो है जल्द ही अपने पेरेंट्स एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जब इनको टेम्परेचर प्रोवाइड की जाए। या हार्ड ग्लास चली जी इसके साथ कंटेक्ट कर ले तो आपको बताती जाए कि हैलोजन एसिड्स की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होती है। डाउन द ग्रुप हैलोजन एसिड की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो इसमें जो सबसे थर्मिकली जो अनस्टेबल है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछ रहे क्लोरीन इन ब्रोमीन गिव फोटोकेमिकल चेन रिएक्शन। फोटोकेमिकल चेन रिएक्शन मशहूर रिएक्शन ये हाइड्रोजन के साथ होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इज़ अ हेक्सामर अलॉन्ग विद मोनोमर इन इट्स वेपर। अच्छा, ये क्वेश्चन आप खुद किसी से कंफर्म कर लें। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये इसमें क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूछ रहे क्लोरीन डाइऑक्साइड डिफर फ्रॉम अदर्स क्लोरीन ऑक्साइड ड्यू टू। क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है ये और क्लोरीन ऑक्साइड से इसलिए डिफर है, मुख्तलिफ हैं कि ये इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन डाइऑक्साइड इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछ रहे हैं द हाईएस्ट टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 जो है ये मैथमेटिकल है, तो मैं एक पेज पे इसको सॉल्व करके अगली वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।